हेलो दोस्तों। जैसा कि हमारा नया साल चालू हो गया है और हम लोग 2022 में इंटर कर चुके हैं और आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि नए साल पर हम ये भी सोचते हैं कि अब हम आने वाले टाइम में कहां पर इन्वेस्टमेंट करें और हमें जहां पर रिटर्न करने से काफ़ी अच्छा का इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अल्ट्रा पेनी स्टॉक लेके आया हूं जिनकी की कॉस्ट 1 रुपये से भी कम है। और अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ में गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक उन अल्ट्रा पेनी स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं जो कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं और मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। जिसमें कि अगर मैं इन स्टॉक्स को जो लेकर आया हूं, ये दो पैरामीटर्स हैं। इनके जो क्लोजिंग प्राइस हैं वो 1 रुपीज़ से कम हैं और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये सब इस समय प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं। और अभी ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक हैं, किस अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। तो जिसमें कि एक स्टॉक की अगर मैं बात करूं, श्रेनिक लिमिटेड, इस स्टॉक का अगर मैं इस समय जो रेट है वो 3 रुपये क्लोजिंग, 3 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग प्राइस है। और अगर इस स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन पिछले 5 डेज में अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 77% इसने रिटर्न दिया है। ये लास्ट 5 डेज का इसका रेट है। तो इस समय तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली बन चुकी है। अगर आपको ये स्टॉक 3 रुपये से नीचे मिलता है तो आप इस स्टॉक में ज़रूर इंटर कर सकते हैं और एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये जो पिक था मेरा नए साल के लिए पिक था। अब हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनकी की कॉस्ट 1 रुपये से कम है और देखते हैं कि ये कंपनीज क्या काम करती हैं। जिसमें कि फर्स्ट स्टॉक है हमारा शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। ये एक मीडिया प्रोडक्ट कंपनी है और एल्बम्स एंड शॉर्ट फिल्म एंड फीचर फिल्म पर काम करती है। ये जो कंपनी है 1985 में में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और अगर इस समय मैं इसे स्टॉक की बात करूं तो इस समय ये स्टॉक 56 पैसे पर इसका क्लोजिंग प्राइस चल रहा है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। और इस कंपनी का अगर मैं बात करूं, जो 52 वीक इसका जो हाई है वो 72 पैसा है और 52 वीक लो 49 पैसा है। और अगर इसका मार्केट कैप्चर की बात करूं तो 55 करोड़ रुपीस है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका एनालिसिस, इसको आप अपने रडार पर रखिए, इसका आप एनालिसिस कीजिए। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है MFL इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक ने अराउंड 2 से 3 वीक्स से इसमें अपर सर्किट ही लगा हुआ है। और ये एक बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, लॉजिस्टिक फर्म है। और इसमें जब मैंने इस स्टॉक को ट्रैक करना चालू किया था तो ये स्टॉक उस समय 42 पैसे का था। बट आज की डेट में ये अराउंड 3 वीक्स बाद इसमें इतने अपर सर्किट लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगे हुए हैं और पता नहीं हम कब तक इसमें अपर सर्किट लगा रहे। लेकिन आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। अगर इस स्टॉक का अगर मैं बात करूं तो जो मार्केट कैप है वो 50 करोड़ रुपीस का है और इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई जो कि अभी इस पर चल रहा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी इस समय काफ़ी बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। तो आप इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी रडार पर रखिए जब भी मौका मिले एक अच्छी गिरावट के साथ, क्योंकि अभी तो इसमें काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है और इस पर सर्किट में ही सर्किट लगे जा रहे हैं। तो आप इसको रडार पर रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फाइनेंस इन्वेस्टेड लिमिटेड है। ये एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है। इस स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 52 पैसा है। और आप जैसा कि आप स्टॉक्स देखते हैं कि जिनमें सर्किट लग जाते हैं तो हम उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं बट वो हमें मिलते नहीं हैं। लेकिन आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसका जो मार्केट कैप है वो 27 करोड़ रुपीस का है और 52 वीक इसका हाई 59 पैसा है और 52 वीक लो 19 पैसा है, जो कि एक फाइनेंसिंग कंपनी है, लोन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी ट्रेडिंग में एंड ट्रेड फाइनेंस में काम करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारी कंपनी है एंथ्रासिटिका लिमिटेड। इस स्टॉक में भी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 रुपये 60 पैसे का था और इसका मार्केट कैप 24 करोड़ रुपये। जितने भी अभी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, इनके जो भी मार्केट प्राइस हैं, मार्केट कैप है, वो सब 50 करोड़ के आसपास ही है। और आप लोग देखते होंगे जब आपको किसी स्टॉक के बारे में तब पता लगता है कि इसने 1000 टाइम्स रिटर्न दे दिया है, इसने इतना रिटर्न दे दिया है, तब बहुत देर हो चुकी हुई होती है। आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट आप अराउंड 1000-2000 शेयर आप परचेज करके छोड़ सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक बने रह सकते हैं। और जो भी आपका नज़रिया हो वो अराउंड 10 to 15 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न साबित हो सकता है। तो इस समय ये जो कंपनी है ये पैकेजिंग का काम करती है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 1.60 है। ये आप इस चीज़ को ज़रूर समझ लें कि ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, और अगर आप इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको एनालिसिस इसका कीजिए, डेटा आप रीड कीजिए, इस कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या कैसा लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। बट मैंने अभी जो पैरामीटर्स लिए हैं, ये कंपनीज पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपने जो भी रिजल्ट्स दे रही हैं वो सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देवहारी एक्सपोर्ट। ये एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी है और इसका जो इंडस्ट्री है ये जो गुजरात से है, एक्चुअल में जामनगर में है, और इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है 1 रुपये 7 पैसे का है। इस कंपनी का मार्केट कैप 7 है और इस सेक्टर का जो पीई है वो 27 है। ओके, तो ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है। तो आप एक छोटा सा अमाउंट, जिस ऐसा अमाउंट होना चाहिए, देखिए पेनी स्टॉक्स में होता क्या है कि अगर एक बार आपको लॉस हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा आपको शेयर सेल करने के लिए। तो इसलिए बहुत कॉशियस होकर आप इनमें ट्रेडिंग कीजिए और पूरा प्राइस का एनालिसिस कीजिए और एक ऐसा अमाउंट लगाइए कि अगर वो अमाउंट आपका डूब भी जाता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये स्टॉक्स हैं जिनकी कॉस्ट 1 रुपये से कम है, और हम आपके सामने अपने चैनल पर और भी अच्छे अच्छे स्टॉक लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और अगेन नया साल चालू हुआ है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा साल हो, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर।